डबल डेकर ब्रिज के ठीक नीचे मौजूद है। और डबल डेकर ब्रिज के ठीक नीचे देखिए डबल भ्रष्टाचार का जो मॉडल है वो किस तरीके से दिख रहा है। पिलर नंबर जो है वो अंकित किया गया है, पिलर काउंट किया गया, करीब 60-62 पिलरों पर ये करीब 2 किलोमीटर लंबा जो है ये डबल डेकर ब्रिज बनाया गया। लेकिन ये 42 नंबर जो पिलर देखे किस तरीके से गलत तरीके से निर्माण किया गया, इस पिल का जो है कोई जरूरत नहीं है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये आपने सुना होगा, लेकिन चुनाव से पहले क्या सच में बिहार में बहार है? इसी का हकीकत दिखाने हम पहुंच चुके हैं अशोक राजपथ पर। अशोक राजपथ पर बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज बना और इसी डबल डेकर ब्रिज के नीचे भ्रष्टाचार का डबल मॉडल भी दिख रहा है। देखिए किस तरीके से 60 पिलों से अधिक पर यह बना, करीब 2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर ब्रिज जो है 422 करोड़ की लागत से बना। 11 जून 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका जो है आधिकारिक रूप से उद्घाटन कर दिया। लेकिन पहले ही बारिश में, पहले ही मानसून में ये ब्रिज जो है वो उस पर जो है भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले ही बारिश में ये ब्रिज की दरार की खबरें आती है, सोशल मीडिया पर जो है वो तस्वीरें वायरल होती है। उसके बाद से कहा यह जाता है कि अधिकारियों का कहना यह होता है कि ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जब पहली बारिश होती है, ब्रिज उद्घाटन के महज 53वें दिन ही ब्रिज में दरार आती है, कई जगह पिच जो है वो उखड़ जाती है। उसके बाद से कहा यह जाता है सरकार की तरफ से ब्रिज का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन दिखा रहे हैं हम आपको, देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार का हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से इस पुल में भ्रष्टाचार हुआ है, डबल डेकर ब्रिज में भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार 1 साल पहले बिहार में पुल पुलिया गिरने की खबरें लगातार आती रहती थी। आपको बता दें लगातार जो पिछले साल जो है सुर्खियां में ये रहा कि बिहार में 30 से अधिक जो पुल है वो लगातार ताश की पत्ते की तरह गिरते रहे। हालांकि इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया, हाई कोर्ट को बिहार के पुल पुलिया के रख रखाव और सुरक्षा का जिम्मेवारी दी। लेकिन देखिए किस तरीके से हम तस्वीर जो दिखा रहे हैं डबल डेकर ब्रिज के ठीक नीचे मौजूद है। और डबल डेकर ब्रिज के ठीक नीचे देखिए डबल भ्रष्टाचार का जो मॉडल है वो किस तरीके से दिख रहा है। पिलर नंबर जो है वो अंकित किया गया है, पिलर काउंट किया गया, करीब 60-62 पिलरों पर यह करीब 2 किलोमीटर लंबा जो है ये डबल डेकर ब्रिज बनाया गया। लेकिन ये 42 नंबर जो पिलर देखे किस तरीके से गलत तरीके से निर्माण किया गया, इस पिल का जो है कोई जरूरत नहीं है। यदि सुरक्षा के मानकों की बात करें तो जिस तरीके से जो सुरक्षा होती है कि पिलर पर जो है बाकायदा पूरे पुल की जो है वो लोड होती है। और ऐसे में कहा यह जाता है कि जिस तरीके से जब ये पुल बना, इस पुल का जो है कोई अवैध निर्माण हुआ, गलत तरीके से निर्माण हुआ, अधूरा निर्माण हुआ है। और ऐसे में आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि इस डबल डेकर ब्रिज पर डबल भ्रष्टाचार का मॉडल जो है वो बिहार में देखिए किस तरीके से देखने को मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लगातार बिहार को बदलने की बात करते हैं। बिहार में लगातार नए नए काम हो रहे हैं, बिहार को जो है विश्व स्तरीय अटल पर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। मेट्रो बन रहे हैं, सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह की जो वादे हैं वो नीतीश कुमार करते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से जब ये डबल डेकर ब्रिज बना तब कहा यह जा रहा था कि बिहार के ज़्यादातर लोग जो है पटना के पीएमसीएच जो कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, यूं कहे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल बनकर यहीं पे तैयार हुआ है। कहा जा रहा है कि उससे भी इसकी कनेक्टिविटी बनेगी नहीं। डबल डेकर ब्रिज बनने से जो पटना में जाम की समस्या रहती थी, लगातार पटना में जाम के समस्या से लोग जूझते थे, उससे निजात मिलेगा। लेकिन किस तरीके से देखिए डबल डेकर ब्रिज जो है वो भ्रष्टाचार का शिकार हुआ है। और कहा यह जा रहा था कि अशोक राजपथ पर जिस तरीके से आए दिन जाम की समस्या से पटना के लोग जूझते थे, उसे दूर करने के लिए डबल डेकर ब्रिज बनाया गया। इस डबल डेकर ब्रिज का उद्घाटन बाकायदा नीतीश कुमार खुद किए थे। और देखिए डबल डेकर ब्रिज के उद्घाटन के ठीक दिन ही किस तरीके से जो है ये पुल जो है भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। पटना के अशोक राजपथ पर जिस तरीके से 422 करोड़ की लागत से बना बिहार का पहला डबल डेकर ब्रिज जो है उद्घाटन के महज 53वें दिन ही जो है 1 साल पहले की बात है कि किस तरीके से पहले लगातार बिहार में जो पुल पुलिया लगातार गिर रहा था, उसके बाद जब ये डबल डेकर ब्रिज बना तब पुल ध्वस्त होने की खबर आई। हालांकि कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से 53वें दिन ही जो है ये डबल डेकर ब्रिज दरक गया। और जिस तरीके से फिर सवाल उठे, कई तरह के सवाल बिहार सरकार से पूछा गया, नीतीश कुमार से पूछा गया कि आखिर जब डबल डेकर ब्रिज बनाया गया, कहा जा रहा था कि बिहार बदल रहा है, बिहार का पहला ये डबल डेकर ब्रिज था और इसे बनाने के लिए कई तरह के जो है मानकों का जो है मानक पूरा किया गया। लेकिन देखिए किस तरीके से जब सरकार से सवाल किया गया कि आखिर डबल डेकर ब्रिज बना और 53वें दिन ही ये पुल जो है भ्रष्टाचार का शिकार हो गया। पहली बारिश में ही ये पुल जो है टूटने की खबरें आई, दरकने की खबरें आई और उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा गया, जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि पुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन बिहार के लोग ये बताएं कि आखिर इस पुल में जब पुल निर्माण हुआ तब इंजीनियर जो अधिकारी थे जब वो पुल बनवा रहे थे तो आखिर इस पिलर की क्या ज़रूरत पड़ी।
पिलर यानी नींव का काम करता है। पूरे पुल की जो सुरक्षा होता है वो पिलर पे होता है, पूरा पुल का जो दबाव होता है ये पिलर पे होता है। और कहा जा रहा है कि 62 पिलर पर जो है ये पूरा डबल डेकर ब्रिज जो है वो बना हुआ है। यदि सुरक्षा कारणों की बात करें तो जब पूरे पटना के लोग, यूं कहें कि पूरे बिहार के लोग इस डबल डेकर ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बगल में पटना कॉलेज है, बगल में पटना PMCH है, बिहार के जो लोग हैं वो यहाँ इलाज कराने आते हैं और इसी पुल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस पुल में देखिए किस तरीके से सुरक्षा का बदतर इंतजाम ये है कि इस पुल का एक पिलर जो है वो बिना काम का है, अधूरा बना हुआ, अधूरा निर्माण, यानी इस पुलर पर, इस स्टील पर जो है पुलर का कोई भी दबाव नहीं है। ऐसे में यदि कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पे घटती है तो इसका जवाब कौन देगा? सरकार से लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस पुल का क्या जवाब है। अधिकारी तो ये बताए बिहार वाले को कि बिहार के पैसे से आखिर ये पुल बना। लोग पूछेंगे 422 करोड़ की लागत से ये पुल बना, नीतीश कुमार खुद उद्घाटन करते हैं, लेकिन जब नीतीश कुमार आते हैं, कई अधिकारी इधर से आते होंगे, जाते होंगे, क्या इस पुल पर किसी की नजर नहीं पड़ी? इस पुल पर बाकायदा नंबरिंग है, पिलर नंबर 42 लिखा हुआ है, इसके आगे पिलर नंबर 43 है, इसके ठीक पीछे पिलर नंबर 41 है। तो आखिर 42 नंबर पिलर का क्या काम है इस डबल डेकर ब्रिज का, जब 422 करोड़ रुपए की लागत से इतनी बड़ी पुल बनाएगी? कहा गया कि पटना में जाम की समस्या होती है, उस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए इस डबल डेकर ब्रिज का निर्माण किया गया। आप पटना के गांधी मैदान आएंगे, कहा जाता है कि पटना के गांधी मैदान और कारगिल चौक जो है पटना की धड़कन है। आए दिन वहां पर जाम की समस्या से लोग जूझते थे और इसी से निजात पाने के लिए इस डबल डेकर ब्रिज का निर्माण किया गया। यानी आप गांधी मैदान आएंगे, कारगिल चौक आएंगे तो ये डबल डेकर ब्रिज मिलेगा। लेकिन इस डबल डेकर ब्रिज पर जब चढ़ेंगे तो बिहार के लोग डरेंगे क्यों? क्योंकि सुरक्षा में देखिए किस तरीके से सेंध लगाई गई है। जिस पिलर पर पूरा ब्रिज का दबाव है, डबल डेकर ब्रिज है, सैकड़ों गाड़ियां जो है आती जाती है, और उस पुल के पिलर में देखिए किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार हुआ है। यानी इस पिलर पर जो है पुल का कोई दबाव ही नहीं है। और ऐसे में सवाल तो पूछना लाजमी है ना कि जब बिहार के पैसे से ये पुल बना, जब लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में बहार है, तो आखिर कहाँ बिहार है? देखिए किस तरीके से बिहार में बहार की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि जब लगातार नीतीश कुमार, बिहार सरकार, NDA सरकार लगातार ये वादे करती है कि बिहार बदल रहा है, बिहार में तमाम तरह की जो है वो सुविधाएं दी जा रही है जिससे बिहार को विश्व स्तरीय पटल पर जो है वो स्थापित किया जाए। बड़े बड़े महानगरों की तरह डबल डेकर ब्रिज बनाया गया, मेट्रो बनाया गया, तमाम तरह के सड़कें बनाई गई, बिजली की व्यवस्था की गई। लेकिन देखिए किस तरीके से जब बड़े शहरों के तर्ज पर बिहार के विकास किया जा रहा है तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार का भी जो है उजागर हो रहा है। यानी डबल डेकर ब्रिज के नीचे देखिए किस तरीके से डबल मॉडल जो है वो भ्रष्टाचार का जो वो हम दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बिहार के तमाम खबरों को लिए देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।